रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। एक तरफ रूस यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लेने का दावा करता है, तो वहीं यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब देने और उसके दावों को सिरे से खारिज करता रहता है। हालांकि जंग के शुरुआती दिनों में दुनिया को लगा था कि रूस ताकतवर है और युद्ध बहुत जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा, लेकिन फरवरी से दोनों देशों के बीच शुरू हुआ यह जंग अभी तक थमा नहीं है और रूस के लिए यूक्रेन गले की हड्डी बन गया है। वहीं हाल ही में रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेन के 4 हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और जनमत संग्रह में भी यूक्रेन के इन चारों इलाकों को रूस का मान लिया गया है और जल्द ही अब ये इलाके आधिकारिक तौर पर रूस के हो जाएंगे। वहीं अब खबर ये आ रही है कि यूक्रेन के इन चारों क्षेत्रों को रूस में शामिल करने वाली कानूनी प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। वहीं रूस के इस कदम से रक्षा विशेषज्ञ यह अंदाजा लगा रहे हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देश भड़क सकते हैं। रूस का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के भी विपरीत है। आपको बता दें कि इसी सप्ताह रूसी संसद के दोनों सदनों ने यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जोपोरिजिया के विलय वाले कानून को पारित कर दिया था। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन को इस पर साइन करना था। अब पुतिन ने इस कानून को मंजूरी दे दी है, तो इसके साथ ही इन इलाकों पर भी रूस का कब्जा हो गया है। इससे पहले इन इलाकों में रूस की ओर से रेफरेंडम कराने का भी दावा किया गया था। रूस का कहना था कि जनमत संग्रह में 90% लोगों ने रूस में इलाकों के विलय करने की बात कही है। हालांकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों और यूक्रेन ने इस जनमत संग्रह को फर्जी बताते हुए विरोध किया था और कहा था कि रूस ने बनावटी रेफरेंडम कराया है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन को सोवियत संघ का ही हिस्सा मानता आया है और रूस से यूक्रेन का अलग होना दुर्भाग्यपूर्ण बताता है। हालांकि 2024 में रूस ने यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसी तरह अब पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस जंग की शुरुआत यूक्रेन की नाटो देश में शामिल होने के ऐलान के बाद हुई थी, जो कि रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो देश का हिस्सा बने। इसी के विरोध में बात इतनी आगे बढ़ी कि दोनों देश में जंग छिड़ गई और जंग छिड़ने के बाद क्या हो रहा है आपको पता ही है। अभी हाल ही में रूस यूक्रेन के बीच जंग को लेकर एलन मस्क ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था, जिसके बाद बवाल मच गया था। दरअसल एलन मस्क ने ट्वीट कर दोनों देशों को शांति की सलाह देते हुए रूस को यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर बता दिया था और कहा था कि शांति की तलाश करें अगर आप यूक्रेन की परवाह करने वालों में से हैं। रूस के पास यूक्रेन से 3 गुना बड़ी सेना है, ऐसे में युद्ध रूस जीत सकता है। वहीं एलन मस्क के ट्वीट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति और अधिकारियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तो एक पोल भी जारी कर दिया था। उन्होंने 2 ऑप्शन दिया, एक वो जो यूक्रेन के समर्थन में है, दूसरा वो जो रूस के साथ है। इसके अलावा एलन मस्क ने एक और ट्विटर पर एक पोल करते हुए पूछा कि आइए इसे आजमाएं, डोनबास और क्रीमिया में रहने वाले लोग क्या मानते हैं कि वे रूस या यूक्रेन का हिस्सा हैं या नहीं। ऑप्शन हाँ और ना। वहीं जब जेलेंस्की ने ट्विटर पोल जारी करते हुए एलन मस्क पर निशाना साधा, तो मस्क ने भी जेलेंस्की के पोल का जवाब देते हुए लिखा कि मैं अभी भी यूक्रेन का बहुत समर्थन करता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि युद्ध के बड़े पैमाने पर बढ़ने से यूक्रेन और संभवतः दुनिया को बहुत नुकसान होगा। तो इस तरह से रूस और यूक्रेन जंग के बीच पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। हालांकि इस जंग का नतीजा क्या होगा ये अभी भी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि दोनों देश के बीच ये जंग दुनिया के समीकरणों को बदलने में अहम रोल निभाएगा।